नमस्कार दोस्तों, इस चैनल हेल्प में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी ने जैसा थंबनेल में पढ़ा कि आज की वीडियो स्पेसिफिक है। आपकी जो सैलरी है वो कितनी बनेगी, हम आपके सामने लाइव एक पे स्लिप रखी गई है जो एग्जैक्ट जितना मिलता है। नया रिक्रूटमेंट है जो अभी 2018 के बच्चे ज्वाइनिंग ले रहे हैं इस चैनल के। लेवल 4 2400 जो ग्रेड पे है उस पे है, और लेवल 4 की ये पोस्ट है। स्टेनोग्राफर ग्रेड डी की हम बात कर रहे हैं, और हम बात करेंगे कि किस तरीके से इनका अभी इंक्रीमेंट इन्हें मिलेगा। जो इनका सारा जो अभी डीए हाइक होने वाला है, डीए बढ़ने वाला है, उसमें कितना मिलेगा इस पर भी हम बात करेंगे। तो देखिए आपके सामने सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अभी सैलरी स्लिप जो है मई 2021 की है। ये हर जगह सेम ही रहेगी। ये किसी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट से कोई हैं तो उनकी ये एक सैलरी स्लिप है, आप इसे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने हैं। और बेसिक पे देख सकते हैं आप 25,500 बेसिक पे। सबसे मिनिमम पे जो आपके सामने है वो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 25,500 रुपये। तो ये आपकी ग्रेड डी की जो है, आपकी ग्रेड डी की लेवल 4 यहाँ पर लिखा भी हुआ है, पे लेवल 4, ठीक है। और डेजिनेशन भी अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर आपको दिखेगा स्टेनोग्राफर। तो मतलब लेवल 4 की जो भी पोस्टें रहेंगी उन सबका सेम ही रहेगा, कोई भी अगर हो। देखिए यहाँ पर स्टेनोग्राफर लिखा भी हुआ है, तो आपको स्टेनोग्राफर दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं जो बेसिक सैलरी होती है वो कितनी है। 25,500 रुपये आपकी बेसिक सैलरी है। उसके बाद जो डीए है, मतलब डीएनएस अलाउंस, महंगाई भत्ता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो 4,335 रुपये है। एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट। जो आपका हाउस रेंट है वो आपका ये 6120 आपका हाउस रेंट मिलता है। फिर उसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेंस मिलता है जो 4,212 रुपये। ये जो है ये एक्स सिटी की है। एक्स सिटी का मतलब होता है जो आपकी महानगर हैं और या अन्य कोई नगर है जिसको डिवाइड करा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जो पूरी जो आपके सिटीज़ को हैं उन्हें उन्होंने एक्स वाई जेड सिटीज़ में डिवाइड करा हुआ है। तो एक्स में कुछ सिटीज़ आती हैं, लगभग 8 से 9 सिटीज़ हैं। उसके बाद वाई सिटीज़ में कुछ सिटीज़ हैं, जैसे कैपिटल होगी स्टेट्स की, वो हो गया। और फर्दर कुछ सिटीज़ और हैं। और जेड में इन सब के अलावा जो भी बचा वो जेड सिटीज़ होते हैं। तो मतलब जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी वहाँ पर आपका एचआरए और आपका टीपीटी डिपेंड करेगा इन सारी चीज़ों पे, ठीक है। तो हमारी जो ये बात चल रही है ये लेवल 4 के लिए 2400 चल रही है। तो फाइनल हम बात कर रहे हैं एक्स सिटीज़ के लिए। तो एक्स सिटीज़ के लिए जो आपके पास टोटल हो जाती है आज की डेट में, मतलब अभी डीए हाइक नहीं हुआ है तो डीए नहीं बढ़ा है, तो 40,167 आपके पास फाइनल रहती है। अब इसमें कटता क्या क्या, क्योंकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ एनपीएस की स्कीम रखती है, या आपको एक CGEGIS देती है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है। वो 30 रुपये इंश्योरेंस के करते हैं। और आपका जो फंड है एनपीएस का वो 2984 लगभग 3,000 रुपये करते हैं। और सीजीएस सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 250 रुपये उसके कटते हैं। टोटल मिला के 3264 आपकी इससे कट जाता है। 3264 आपका कट जाता है। तो आपके हैंड में जो आती है वो 36,903 रुपये आपके हैंड में, इन हैंड 36,903 रुपये आपके इन हैंड आती है। न्यूली रिक्रूटमेंट होगा जो आज की डेट में, ठीक है। आज की डेट का मतलब जुलाई से पहले, क्योंकि जुलाई में अभी आने वाले दिनों में, जुलाई में 1 तारीख से बात करी गई है कि डीए का हाइक होगा। देखते हैं क्या नहीं होता है या नहीं होता, क्योंकि डीए हर 6 महीने में आपका डीए बढ़ता है। जैसे एट प्रेजेंटली डीए जो है वो 17% है। 17% किसका होगा, ये 17% जो हमारी बेसिक पे है 25,500 रुपये, इसका जो बेसिक है उसका 17% होगा। अब ये हाइक होना है, कोरोना की वजह से ये पहले से ही बंद कर दिया था। जनवरी 2020 से इसे बंद कर दिया गया है। तो मतलब बंद का मतलब 17% में ही रखा गया, वरना हर बार इंक्रीज़ होता था। तो अब देखते हैं कि जब डीए हाइक होगा तब क्या सैलरी में थोड़ा सा क्या इंप्रूवमेंट या क्या चेंजेस आते हैं, इसे भी देखने की हम कोशिश करते हैं। तो हम सब यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए एक चार्ट बनाया गया है, बहुत अच्छा चार्ट बनाया है क्यूएमएस की साइड से, कि जो हमारी सैलरी का इंक्रीमेंट होने वाला है अगर इतना % बढ़ता है तो क्या होने वाला है। हम थे लेवल 4 में 24, आप देख रहे हैं 25,500 बेसिक पे थी। अभी जो डीएनएस अलाउंस है वो 28% कर दिया गया है। तो अब ये 7,140 रुपये मिलेगा, जो हमें पहले कम मिल रहा था। अब एचआरए भी यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर है अगर डीए बढ़ता है 25% से ज़्यादा तो एचआरए
27% बढ़ जाता है। और ये है आपका एक्स सिटीज़ में एचआरए आपका 27% हो जाएगा, वाई सिटीज़ में आपका एचआरए 18 और इसमें आपका जेड सिटीज़ में 9% हो जाएगा, ठीक है, जो अभी कम है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी 688, ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 4608। और जो आपका ये एनपीएस वाला है, इसमें जैसे हमारी सैलरी से भी कटता है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ डालती है, अगर हम इसको ऐड करके देखें तो ये 48703, बट आपके इन हैंड 48 नहीं होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का शेयर रहता है। गवर्नमेंट की आपकी जो एनपीएस रहेगा, जितना आप पैसा देंगे उसमें गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा और अपनी तरफ से लगा के देती है, अपना पैसा भी गवर्नमेंट देती है। तो इस हिसाब से अगर हम इसको भी जोड़ देते हैं तो हमारी सैलरी हो जाएगी 48703। और अगर हम डिडक्शन की बात करते हैं तो इसमें जो डिडक्शन हमारा कटेगा तो एनपीएस में वो 3264 हम देंगे, 3264 हमारी सैलरी से जाएगा, 4570 सेंट्रल गवर्नमेंट देगी हमारे एनपीएस के खाते में, अपने खाते से। तो टोटल मिला के करीबन हमारा ये 8000 के करीबन हमारा एनपीएस पर मंथ जमा हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद सीजीएस से तो कटता ही है, और ये हो गया। और टोटल इन हैंड हमें जो सैलरी मिलने लग जाएगी उसके बाद 40,559 रुपये या 40,560 रुपये, जो अभी करीबन आपकी 36,900 कुछ 7 रुपये थी। उसके बाद ये सैलरी में इतना हाइक हो जाएगा जब अभी डीए 28% अगर बढ़ता है तो, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या चीज़ें रहती हैं। ये लिखा हुआ है विद द इफेक्ट ऑफ 1/7/2021। अब देखते हैं कितना इस परसेंट बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, बढ़ने वाली है तो बहुत अच्छी बात है, इस पर हम सारी बातें करेंगे। और आपका भी और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं जो ग्रेड सी की है। अगर 4200 में होता है तो आपको लगभग इतना मिलेगा, लगभग 54,437 रुपीज़ आपको मिलेंगे। इसका बेसिक सैलरी ये है, इसमें डी अगर इतना रहता है तो आपको इतना मिल जाएगा। सेम अगर हम देखना चाहें ग्रेड सी में ही 4600 ग्रेड पे के लिए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो गया, आपका डिफेंस हो गया, एएफएचक्यू हो गया, तो वहाँ पर आपको इतनी सैलरी देखने को मिलेगी जिसमें आपका बेसिक पे आपका 44,900 रुपीज़, फिर डीएनएस अलाउंस आपका 12,572, एचआरए आपका 12,123 और ट्रैवलिंग अलाउंस आपका 4608 आपका। देन आपका जो एनपीएस में इनका शेयर जाएगा 8046 हो गया, टोटल मिला के इतनी होगी। देन आपकी नेट सैलरी इतनी हो जाएगी 67,746। तो ये आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपका डीएनएस अलाउंस 28 रहेगा, एचआरए 7 रहेगा, तो ये डिपेंड करेंगे, इनमें चेंजेस आएगा तो आपकी सैलरी में भी चेंजेस आएगा, ठीक है। तो बेसिक पे हमें ध्यान रखनी है, उसके बाद डीए हमें ध्यान रखना है, फिर एचआरए उसमें जो जितना परसेंटेज होगा। टीए तो मोस्ट प्रोबेबली हर जगह का सेम ही है, ये लेवल तक टीए सेम ही रहता है, 2400 से लेकर 48%। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे जाके पूछ सकते हैं। मिलेंगे हम एक नई वीडियो में। और चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। पुरानी वीडियोस में आपको इसमें और ज़्यादा डिटेल से बताने की कोशिश करेगी, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।